गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग समुच्चयों का अंतर पढ़ेंगे। समुच्चय का अंतर क्या होता है इसके बारे में आप लोग अध्ययन करेंगे। तो यदि ए और बी दो समुच्चय हो, ए और बी कोई भी दो समुच्चय हो, ठीक है। यदि ए और बी दो समुच्चय हो तो ए माइनस बी या बी माइनस ए को समुच्चयों का अंतर कहते हैं, ठीक है। यदि ए और बी दो समुच्चय हो तो ए माइनस बी या बी माइनस ए को समुच्चयों का अंतर कहते हैं। अब यहाँ आप लोग देखिए ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब होता है ए का प्रत्येक वह अवयव जो बी में उपस्थित न हो। ए का प्रत्येक वह अवयव जो बी में उपस्थित न हो, ठीक है। ए के सभी अवयव जो बी में उपस्थित न हो। और बी माइनस ए का मतलब होता है, ठीक है, बी के सभी अवयव जो ए में उपस्थित न हो। ठीक, इस प्रकार से अगर कोई कह दे सी माइनस डी का मतलब क्या होता है, तब क्या बताएंगे, सी का प्रत्येक अवयव जो डी में उपस्थित न हो, ठीक है। उसी प्रकार से ए माइनस डी कहा जाए, ए माइनस डी कहा जाए तो ए का प्रत्येक अवयव जो डी में उपस्थित न हो, मतलब ए का सभी अवयव लिखेंगे, अगर वो डी में है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। बस वही लिखेंगे जो केवल ए में हो, डी में न हो, ठीक है। जैसे जहाँ पर देखें कि यदि समुच्चय A इक्वल टू 1 2 3 4 तथा समुच्चय B इक्वल टू 3 4 5 6 हो तो, ठीक है, हो तो A माइनस बी एवं B माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग हल में लिखेंगे दिया है, जो दिया उसको आप नोट कर लीजिए। दिया है समुच्चय ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, समुच्चय B इज इक्वल टू 3 4 5 6। अब हमें ज्ञात क्या करना है, A माइनस बी ज्ञात करना है, ठीक है। A माइनस बी, तो पहले हम A के एलिमेंट को लिख लें। A का एलिमेंट है 1 2 3 4 माइनस B का एलिमेंट लिख लीजिए 3 4 5 6। अब A माइनस बी का मतलब होता है A का प्रत्येक अवयव जो B में उपस्थित न हो। A का तो हम सभी लिखेंगे, लेकिन बस वही लिखेंगे जो कि B में न हो। तो एक देखिए, एक इसमें एक है नहीं है तो एक लिख देंगे, ठीक है। दो को लिखना है, बट इसमें देखिए अगर होगा तो नहीं लिखेंगे। दो इसमें नहीं है तो यहाँ पे लिख दिए। तीन भी लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3 नहीं लिखा जाएगा। 4 भी लिखना है, क्योंकि इसमें 4 है तो 4 नहीं लिखा जाएगा। तो बाकी इसमें सारे एलिमेंट ख़त्म हो गए, तो बस हमारा काम ख़त्म। ऐसे हो गया। अगर थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा हो तो यहाँ से इसको काट लेंगे आप लोग, पर काटते नहीं हैं, इधर गलत नियम है। पर आप ऐसा कर सकते हो सुविधा के लिए, से 3 यहाँ पर है तो 3 यहाँ पर कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या आपका 1 और 2, तो हमने यहाँ पर 1 2 लिख दिया। बट ये कोई नियम नहीं, आप काटेंगे नहीं है, ठीक है। ध्यान से आप काटेंगे नहीं, बस A के प्रत्येक अवयव को लिखेंगे जो कि B में न हो, ठीक है। ये तो सुविधा के लिए केवल होगा, हम ऐसे करके समझ सकते हैं कि क्या क्या बचा है। उसी प्रकार से B माइनस ए, ठीक है। B माइनस ए का मतलब होता है, पहले B को नोट कर लें। B माइनस ए का मतलब होता है कि B का प्रत्येक अवयव जो A में उपस्थित न हो। तो B के एलिमेंट को हम लिख लिए 3 4 5 6 माइनस A का एलिमेंट जो हमारा है 1 2 3 4। अब
बी माइनस ए का मतलब होता है बी के प्रत्येक अवयव जो ए में उपस्थित न हो। तो बी का प्रत्येक अवयव लिखिए। तो 3 देखिए इसमें है, 3 इसमें है तो नहीं लिखा जाएगा। 4 भी इसमें है, नहीं लिखा जाएगा। 5 इसमें नहीं है, ठीक है। और 6 भी नहीं है तो यहाँ पे 6, 5, 6, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो हम लोग यहाँ से 3 देखिए, 3 से रिमूव हो गया, 4 से रिमूव हो गया। अब बी में क्या बचा है, बी में क्या बचा है 5 और 6, 5 6 दिए। ए में क्या बचा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस बी में क्या बचा उससे मतलब हमको है, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से हो गया। अब आप लोग पढ़ेंगे समष्टि समुच्चय के बारे में। समष्टि समुच्चय को हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं और सार्वत्रिक समुच्चय भी बोलते हैं, ठीक है। तो किसी विषय के संदर्भ में सभी अवयवों से बने समुच्चय को समष्टि समुच्चय कहते हैं। किसी भी विषय के संदर्भ में सभी अवयवों से बने समुच्चय को समष्टि समुच्चय कहते हैं। समष्टि समुच्चय में बस ध्यान देने वाली बात यह होता है कि इसमें सभी अवयव आ जाते हैं, ठीक है। जैसे सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, सभी पूर्णांकों का समुच्चय। इसमें जो विषय होगा, जैसे प्राकृतिक की बात कहते हैं ना, प्राकृतिक संख्या तो सभी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, या 50 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो जो आपको सब्जेक्ट दिया गया उस सब्जेक्ट के संदर्भ में जितने भी एलिमेंट आते हैं सभी एलिमेंटों से बने समुच्चय को हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट या समष्टि समुच्चय के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे हम लोग कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यू से। जैसे यहाँ पे कोई एग्जाम्पल देख लें हम लोग, सभी पूर्णांकों का समुच्चय, सभी पूर्णांकों का समुच्चय। जो सभी पूर्णांकों का समुच्चय है यह एक सार्वत्रिक समुच्चय है या समष्टि समुच्चय है। या सभी विषम संख्याओं का समुच्चय, या सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, या कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, विद्यार्थियों का समुच्चय, या सभी खिलाड़ियों का समुच्चय, या क्रिकेट के सभी खिलाड़ियों का समुच्चय। इसमें जो भी आपको सब्जेक्ट दिया रहेगा, जैसे खिलाड़ी दे दिएंगे सब्जेक्ट ना, तो उस सब्जेक्ट के सभी एलिमेंट आ जाएंगे, तो सभी खिलाड़ी आ जाएंगे, ठीक है। या तो हम लोग कह दें कि 500 से कम के सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, या त्रिभुजों का समुच्चय, या हम लोग कह दें बहुभुजों का समुच्चय। ये सभी क्या होते हैं हमारे सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टि समुच्चय या यूनिवर्सल सेट के नाम से इसे हम लोग जानते हैं।